नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सिरोंज की लटेर विधानसभा के युवाओं में उत्साह। राम रोजगार योजना से जुड़ रहे युवा लोगों ने की राम रोजगार योजना की जमकर तारीफ। बिलासपुर में बेलतरा संकल्प क्रांति सेवा यात्रा प्रतिभाशाली छात्राओं को किया गया सम्मानित। सीहोर में नए विधायक कार्यालय का शुभारंभ। विधायक सुदेश राय ने किया सुंदरकांड पाठ और पूजा अर्चना का आयोजन। विधानसभा क्षेत्र सानवेर के गांव चापड़ा खलखला में अधूरा पड़ा सड़क निर्माण कार्य। खराब सड़क को लेकर प्रदर्शन। बदहाल सड़क के कारण बेहद परेशान। और हज यात्रा पूरी कर राज्य लौटे 326 यात्री। राज्य हज कमेटी ने यात्रियों का किया स्वागत। हज यात्रियों ने कमेटी का जताया आभार। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश की महिला आईएएस अधिकारी रानू साहू की गिरफ्तारी पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बीजेपी का अहम विंग बताया है। वहीं सीएम ने कहा कि दोनों का उपयोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है, फिर भी दाल गलने वाली नहीं है। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह के दौरे पर भी जमकर निशाना साधा। तो महत्वपूर्ण विंग है वो ईडी और आईटी, और दोनों का भरपूर उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, फिर भी दाल गलने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बहुत सारे उच्च परंपराएं हैं और खुद से जो नियम बनाए हैं और उसका जो भी अध्यक्ष रहे हैं वो लगातार उसमें जोड़ने का काम किया है और उस परंपरा का निर्वहन भी किया है। और इसी कारण से देखिए कि सारे सत्र हमारे पूरे जितने दिन हैं वो चल रहे हैं और सभी में डिबेट होता है। यदि कोरोना काल के समय को छोड़ दें तो अन्यथा गिलोटिन वगैरह हुआ नहीं, कभी में बहस हुई और सभी में चर्चा हुई। कई बार विपक्ष पलायन कर गए, लेकिन अब उनका अधिकार है कि वो कब विधानसभा से बहिर्गमन करें, कब वो स्थगन लाए और अविश्वास व्यक्त करें, तो उनका अधिकार है। उस हथियार का उन्होंने भरपूर उपयोग भी किया और हमारे सत्ता दल के लोगों ने खूब उसका माकूल जवाब दिया है। अब खबर सिरोंज से है, जहां लटेरी विधानसभा के क्षेत्रीय युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, राम रोजगार योजना से युवा जुड़ रहे हैं। वहीं राम रोजगार कथा के दूसरे जत्थे को राम रघुवंशी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण और शहरी आमजनों ने राम रोजगार योजना की तारीफ करते हुए हौसला अफजाई की। साथ ही आपको बता दें कि लटेरी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी को लेकर भी लोगों ने जमकर नारे लगाए। इस दौरान राम रघुवंशी का कहना है कि हम लगभग 11 महीने तक युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करेंगे और उसके बाद भी लगातार ये प्रयास जारी रहेगा। सभा में ये मेरा पर्सनल प्रयास है। लगभग 1.5 महीने से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। 2000 बच्चों का हमारे पास आवेदन आ चुका और लगभग 650 आज की संख्या में 650 व्यक्ति हमारे रोजगार के लिए जा चुके हैं। आगे और कितना लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति का रोजगार मिल जाए। यहाँ से लक्ष्य तो कभी पूरा होता नहीं है रोजगार का, तो फिर भी मैं मान के चलता हूँ 10,000 लोगों को मैं देने का मेरा संकल्प लिया है। कम से कम वो मेरा पूरा हो जाए, उससे मुझे लगेगा इस रोज में मैंने बहुत कुछ कर पाया। उसके बाद ये मध्य प्रदेश में है या सिरोंज लटेरी विधानसभा में? अब ये सिरोंज लटेरी विधानसभा का ही फोकस है मैन हमारा। बाकी यदि कोई बाहर से आते हैं, कोई दूसरे विधानसभा से कोई लोग आते हैं तो आगे तो चर्चे भी ये है कि आप सिरोंज लटेरी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी तो हमारा हर कार्यकर्ता करता है। यहाँ पर हर व्यक्ति विधायक बनने लायक होता है। अब पार्टी यदि मुझे इस काम के माध्यम से मुझे अनुकूल समझती है, मुझे इसमें परफेक्ट मानती है, तो कोई भी लड़ सकता है चुनाव में। अब खबर बिलासपुर से है, जहां बेलतरा संकल्प क्रांति सेवा यात्रा के दौरान 5वीं, 8वीं, 12वीं और 10वीं के मेधावी कॉलेज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान पर्यावरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं को पौधा और गोल्ड मेडल प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसी के साथ नशा मुक्ति अभियान में सिपत में टीआई आयोजक सामाजिक कार्यकर्ता क्रांति साहू, एम्स की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा साहू और डॉक्टर यशस्वी साहू ने सभी को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा परामर्श दिए। साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी वितरण की गई।
मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर धमतरी में कांग्रेसियों ने घड़ी चौक पर पीएम मोदी और मणिपुर के सीएम का पुतला दहन किया और घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने मणिपुर के सीएम को बर्खास्त कर उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। कांग्रेसियों का कहना है कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है और देश के पीएम विदेशों में फोटो खिंचवाने में मस्त हैं। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि मणिपुर में हो रही घटना के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। प्रदर्शन के बारे में आप सब पूरी दुनिया जान रही है। इतनी शर्मसार घटना घटी है। पिछले 2.5 महीने से मणिपुर चल रहा है, कोई उसका सुध लेने वाला नहीं है। केंद्र में बैठी सरकार जब 3 महीने से दंगे भड़क चुके हैं, वहां पर 2 समुदायों के बीच में इन लोगों ने आग लगाई है, क्योंकि जो मैथई समुदाय है उसके 40 सीट के बचाने के लिए उन्होंने कुकी समुदाय को पीछे करके ये हिंसा भड़काई है। और ये हिंसा का कारण सिर्फ वहां पर जो ऐलान हुआ है कि SC/ST का रिजर्वेशन मैथई को भी मिलेगी, और उस बात को लेकर ये दंगे शुरू हुए हैं। जब वहां पर ऐसी बात थी तो वहां पर तुरंत किसी चीफ जस्टिस को नियुक्त करना था। वहां पर महिलाओं को इस तरीके से नग्न करके उनके साथ अत्याचार करना, ये पूरे देश के लिए, हमारी हिंदू सभ्यता के लिए, हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। ये मणिपुर की जो विभत्स घटना उसके खिलाफ आज महिला कांग्रेस एवं युवक कांग्रेस का पुतला दहन कार्यक्रम था, उसमें मैं उपस्थित हुआ। आप लोग भी पत्रकार साथी चौथे स्तंभ है। देश में इससे गंदी विभत्स घटना नहीं होती। महिलाओं के साथ जो अत्याचार मणिपुर में हुआ है, मणिपुर जल रहा है। एक बात और ख्याल करना चाहिए, आप लोग ध्यान दें कि राहुल गांधी जी जिस दिन मणिपुर का दौरा करके आए थे तो उन्होंने कहा था मेरे मुखिया से कि आपको मणिपुर जल रहा है, आप उस पर ध्यान दें। ये अपना फ्रांस में फोटो खिंचाने से इनको टाइम तो मिलता नहीं। देश के प्रधानमंत्री सिवाय फोटो खिंचाने से बाज नहीं आ रहे, और इतना बेशर्मी भरा जवाब 75 दिन बाद संसद के बाहर से देना, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। अब खबर सीहोर से है, जहां विधायक सुदेश राय द्वारा नए विधायक कार्यालय का शुभारंभ भव्य सुंदरकांड पाठ के साथ जनता को समर्पित किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ने कहा कि जनता का कार्यालय उन्हीं को समर्पित है। वहीं सनातनी पद्धति से पूरे विधि विधान के साथ कार्यालय में पूजा पाठ भी किया गया। साथ ही भव्य सुंदरकांड का पाठ कर हनुमान जी का आवाहन किया गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में भक्तगण, समाज सेवी अखिलेश राय, रिंकू जायसवाल, विधायक सुदेश राय सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। बेमेतरा में व्यापम छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है। परीक्षा को लेकर बेमेतरा जिले में कुल 16 केंद्र बनाए गए हैं। व्यायाम से प्राप्त निर्देशानुसार परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध था। वहीं आपको बता दें कि परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्वों और नकल आदि को रोकने के लिए अधिकारियों के नेतृत्व में उड़नदस्ता दल गठित किया गया। वहीं आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र में गोपनीय सामग्री पहुंचाने और परीक्षा के बाद गोपनीय सामग्री सुरक्षित जमा करने के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति करते हुए पर्याप्त मात्रा में परीक्षा केंद्रवार पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा में कुल 350 परीक्षार्थी थे, जिसमें से 116 परीक्षार्थी ही परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहे। तो मतलब ऐसे 50 नंबर का वो था कंप्यूटर का, लेकिन DC नंबर का दिए थे। सेट सी था, प्रश्न थोड़ा इजी था, डिफिकल्ट वे में नहीं था। नॉर्मल इंसान भी बिना पढ़े भी दे सकता है। क्या लगता है जिस तरीके से आज आपने एग्जाम दिलाया तो बच्चों में जो उत्साह है, क्या लगता है आपको? बच्चे में उत्साह बहुत है, और आज का पेपर देख के सभी को लगता है कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, क्योंकि पेपर बहुत इजी आया था। हमारे सेंटर में अभी जो परीक्षा जो हो रही है वो छात्रावास अधीक्षक एवं अधीक्षिकाओं का आयोजित है, जो व्यापम द्वारा आयोजित है।
आज की परीक्षा में हमारे यहाँ कुल दर्ज 350 था, लेकिन उपस्थिति केवल 116 है और अनुपस्थित 234 है। क्या लगता है सर, एग्जाम कितने शांतिपूर्ण व्यवस्था से? व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से है, शांतिपूर्ण व्यवस्था हो रही है जी। कुल मेरे यहाँ एक हॉल और 11 रूम में हो रहा है पेपर जो है जी। कितने शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई? 31 टीचरों की ड्यूटी लगी है। खबर चित्रावतीगंज से है, जहां विधानसभा क्षेत्र सांवेर के ग्राम चापड़ा खलखला में खराब सड़क की हालत सुधारने के लिए आपको बता दें, बीजेपी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने 2 बार आश्वासन दिया और कहा कि सड़क बना दी जाएगी, लेकिन आज 3 साल के बाद भी सड़क नहीं बनी है और सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। अभी तक 2 दिन पूर्व ही बदहाल सड़क के कारण छोटे छोटे बच्चों से भरी एक स्कूल बस नाले में चली गई। इसको लेकर कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी का कहना है कि हर रोज अलग अलग गांव में जाकर अपने साथी भाइयों से मिल रही हूं, हर तरफ फैली दुर्दशा से चिंतित भी हूं और निष्क्रिय प्रशासन के प्रति सख्त भी है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर गांव की सड़क नहीं बनी तो हम आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पिछले 3-4 दिनों से लगातार मैं अलग अलग गांवों और शहरी क्षेत्रों में जाके कर रही हूँ। 33 नंबर वार्ड में जब बजरंग नगर में गई तो वहाँ पूरा के पूरा मुझे रोड नहीं दिख के नदी दिखा। पाल काकरे में गई तो कई लोग ऐसे थे जिनके घरों में पानी घुस गया है, वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। कल मैं जलोद क्यों गई थी तो वहाँ देखा कि लोग किस तरीके से परेशान है, घर में बैठे हुए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज जब मुझे यहाँ पे ग्रामीण जन ने सूचना दी कि दीदी हमारे यहाँ का भी रोड बहुत खराब है और पिछले 2 बार से मंत्री सिलावट जी आए हैं हमारे यहाँ और मंदिर में कसम खा के गए हैं कि हमको जिता दोगे तो मैं रोड बना दूंगा। उसको भी आज 3 साल हो गए हैं, यहाँ की रोड की हालत वैसी की वैसी ही है। मैं माननीय तुलसी सिलावट जी, हमारे मंत्री जी और विधायक जी सांवेर विधानसभा के, उनसे फिर से निवेदन करती हूँ कि आप आइए, देखिए हमारे ग्रामीण जन, हमारी जनता किस तरीके से परेशान है, आपके झूठे वादों से परेशान है। खबर बिलासपुर से है, जहां से चावल गोदाम के आसपास खड़ी ट्रकों में आए दिन बैटरी चोरी होने का मामला सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, जिसकी शिकायत प्रार्थी प्रदीप शर्मा और प्रमोद अग्रवाल ने थाने में दर्ज कराकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर आसपास के सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया, जिसमें गोदाम में काम करने वाले ही चोर निकला। वहीं आपको बता दें कि पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर बैटरी चोरी करने का जुर्म स्वीकार किया है। पुलिस आरोपियों के कब्जे से चोरी की बैटरी बरामद कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इंदौर और उज्जैन में हो रही जोरदार बारिश के चलते गंभीर डैम लबालब हो गए हैं। आपको बता दें कि डैम में पानी की आवक लगातार बनी हुई है, तो उसके चलते जलस्तर मेंटेन करने के लिए पहले डैम का एक गेट खोला गया, लेकिन पानी की भरपूर आवक बनी रहने की वजह से बाद में डैम के 2 गेट और खोलने पड़े। वहीं आपको बता दें कि शिप्रा नदी भी उफान पर होकर छोटे पुल के ऊपर से होकर बह रही है। शिप्रा का जलस्तर बढ़ जाने से रामघाट पर बने मंदिर जलमग्न हो गए हैं। इधर गंभीर डैम में पर्याप्त पानी जमा हो जाने के बाद सोमवार से शहर में नियमित जल प्रदाय किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर गंभीर डैम प्रभारी राजीव शुक्ला ने बताया कि इंदौर के यशवंत सागर डैम का एक गेट खुलने की वजह से इसका पानी गंभीर बांध में आ रहा है, जिसकी वजह से बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2-3 दिन से गंभीर डैम के कैचमेंट एरिया में जबरदस्त बारिश हो रही थी और इसके अलावा इंदौर के यशवंत सागर के भी कैचमेंट एरिया में बारिश चल रही थी। इसके कारण यशवंत सागर अपना 19 फीट का पूरा लेवल पार कर लिया था, तो उनके एक गेट को कल प्रातः 11 बजे के करीब 11:20 पर खोला गया था। उससे जो पानी आया और इसके अलावा यशवंत सागर के डाउन स्ट्रीम से लगाकर उज्जैन गंभीर डैम के अप स्ट्रीम के बीच में भी जो जोरदार बारिश हुई थी पिछले 2 दिनों से, वो पानी भी उसकी जोरदार आवक के चलते हुए गंभीर डैम पर शाम के समय लेवल अपना 1850 MCFT पहुंच गया और आवक निरंतर जारी थी। इसको देखते हुए रात के 10:45 पर गंभीर डैम का एक गेट ओपन किया गया, आधा मीटर खोला गया गेट नंबर 3 को,
और इसके बाद भी जब लगातार काफ़ी ज़्यादा आवक हुई और जल स्तर बढ़ने लगा तो गेट नंबर 4 और 6 को भी क्रमशः खोला गया और इस प्रकार अभी की स्थिति में टोटल 3 मीटर की गेटों की ओपनिंग चल रही है गंभीर डैम में। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि राज्य से हज यात्रा पर गए यात्रियों का पहला काफिला फ्लाइस्नास की फ्लाइट से नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। वहीं आपको बता दें कि जहां हज यात्रा पूरी कर लौटे 326 यात्रियों के काफिले में 172 पुरुष और 154 महिला यात्री शामिल हैं, जिसमें जिला बस्तर के 5, बिलासपुर के 52, दुर्ग के 99, कोरिया के 1, रायपुर के 146, बालोदा बाजार के 6, बेमित्रा के 5, बालोद के 8 और बलरामपुर जिले के 4 हज यात्रियों की वापसी हुई। उन्होंने बताया कि हज यात्रियों की वापसी कर एयरपोर्ट में लगे उपरांत प्रत्येक हज यात्री को 5 लीटर पानी उपलब्ध कराया गया। साथ ही एयरपोर्ट में हज यात्रियों का राज्य हज कमेटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं सभी हज यात्रियों ने राज्य हज कमेटी की बेहतर व्यवस्था के लिए आभार व्यक्त किया। गुना जिले के कुमराज का व्यापारी 5 करोड़ की राशि का चूना लगाकर व्यापारियों को लगातार गायब हो गया है। आपको बता दें कि इस व्यापारी को लेकर व्यापारी संघ ने एकजुटता दिखाते हुए पुलिस में शिकायत करने के बाद अब उसको ढूंढने वाले पर इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस का इसमें सहयोग मांगते हुए व्यापारियों का कहना है कि यदि एक व्यापारी को जो कोई भी ढूंढ कर लाएगा तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुमराज का व्यापारी जिले भर के व्यापारियों से ठगी करने में लगा हुआ था। यही नहीं, उसने यहां से गायब होने से पहले अपने वाहन और अन्य कीमती चीजें बेच दी थी। इसके बाद करीब 5 करोड़ का चूना व्यापारियों को लगाकर वह गायब हो गया, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई है। खबर बिलासपुर से है, जहां नेशनल हाईवे किनारे बैठे गायों के तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे कि भारी संख्या में गायों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि घायल गायों का गौ सेवकों ने इलाज कराया। गौ सेवक गोपाल कृष्ण ने बताया कि देर रात नशे में धुत ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए गोवंश को रौंद दिया, जिसमें 18 गायों की मौत हो गई है। वहीं 3 गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। गोपाल कृष्ण ने यह भी बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो, साथ ही गोपालकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिरगिट्टी पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद पंचनामा कर मृत गायों का अंतिम संस्कार किया। आज सुबह हमें सूचना मिली कि धूमा और सिलपहरी क्षेत्र के नेशनल हाईवे में कुछ अज्ञात वाहन चालकों ने शराब के नशे में रोड के किनारे बैठे गौवंशों को बेरहमी से कुचलते हुए भाग गए, जिसमें कि 18 गौवंशों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। और यह सूचना मिलते ही बिलासपुर गौ सेवा धाम की टीम धूमा पहुंची और वहां पर जो घायल गौवंश थे उनका प्राथमिक उपचार किया और जो गौवंश मृत हो चुके थे उनका पंचनामा करके, पुलिस के साथ पंचनामा करके अंतिम संस्कार किया। हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आज गौवंश रोड में है, आपका कहां गया गौठान योजना? करोड़ों रुपए की गौठान योजना बना करके रखे हैं आप, आज गौवंश रोड पर क्यों है? हम ये पूछना चाहेंगे प्रशासन से। करेरा में आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसकी वजह से बेटियों और महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो गया है, जिसकी शिकायत कई बार लोगों ने पुलिस को भी की, लेकिन किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई न होने से आए दिन लड़कियां और महिलाएं गलत घटनाओं की शिकार हो रही हैं। वहीं आपको बता दें कि 19 जुलाई को 16 वर्षीय नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ के विरोध में सैकड़ों लोगों ने थाने पहुंचकर नगर निरीक्षक सुरेश शर्मा को लिखित आवेदन दिया, जिसमें आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां कोका तालाब में एक बच्चे का शव मिला है। बताया जा रहा है कि तालाब में नहाने के दौरान बच्चों ने शव देखा और आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। मिली जानकारी के अनुसार बच्चे का नाम अंकित यादव उर्फ 12 साल और उम्र 12 साल हाउसिंग बोर्ड
कोहो का तिल्दा का रहने वाला था, जो कल क्रिकेट खेलने के लिए निकला था और वापस घर नहीं लौटा, जिसके बाद से बच्चे की तलाश की जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि कोका तालाब में बच्चे का शव पाया गया। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर माकड़ी से है, जहां अमरावती मार्ग पर तमराबंद नाले के पास बोलेरो पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक और सह चालक को चोट आई है। वहीं आपको बता दें कि पिकअप वाहन में सुअर पालन के लिए सुअर का परिवहन किया जा रहा था। अचानक तमराबंद मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे चालक को गंभीर चोट आई है। घटना की जानकारी मिलते ही जनपद उपाध्यक्ष गौतम साहू, सरपंच संघ अध्यक्ष हेमलाल वट्टी और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रामकुमार कश्यप मौके पर पहुंचे। केंद्र सरकार के कार्यकाल में बेतहाशा महंगाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें, इस दौरान तमाम लोगों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिलाओं द्वारा गैस चूल्हे को छोड़ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया। महिलाओं का कहना है कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि लोगों को भराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महिलाओं ने कहा कि उज्ज्वला योजना के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। ये प्रदर्शन कुछ अलग नहीं है, ये प्रदर्शन एक एक घर की कहानी है, सच्चाई है, जो एक आम आदमी की पीड़ा है उसको बयान करने का काम, उसको प्रदर्शन करने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। आज घर में व्यक्ति के प्रति माह की आय से ज्यादा उसका खर्चा है, क्योंकि सब्जियां महंगी हो गई, अन्य खाद्य पदार्थ के दाम महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम महंगे हो गए। आम आदमी की कमाई सीमित है, लेकिन महंगाई की वजह से वो सिर्फ महसूस कर सकता है। टमाटर का दाम 160 रुपये किलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी है तो मुमकिन है। अदरक का दाम 260 रुपये किलो, भिंडी का दाम 80 रुपये किलो, करेला का दाम 80 रुपये किलो, मिर्ची का दाम 100 रुपये किलो, धनिया 200 रुपया का है और परवल 80 रुपया का है, गाजर 80 रुपया का है, शिमला मिर्च 120 रुपया का है और लहसुन 150 रुपया का है, गाजर 120 रुपए का है। तो अब हम खा नहीं सकते खरीद के, अब सिर्फ महसूस करना है। देखिए मेरी थाली जो मेरी प्लेट में है, वही आज एक एक व्यक्ति के घर की प्लेट में है। धमतरी आदिवासी समाज द्वारा जेल भरो आंदोलन का गांधी चौक धमतरी में आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि हसदेव बचाओ आंदोलन में महिला सर्व आदिवासी समाज, गोंडवाना गौंड महासभा सहित अन्य संस्थाओं के खिलाफ 1 वर्ष बाद पुलिस विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करने के मामले में और पैसा एक्ट के संशोधन और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण, जिला रोस्टर करने लागू सहित 23 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा जेल भरो आंदोलन किया गया। कोतवाली थाने पर प्रदर्शन कर गिरफ्तारी भी की गई। वहीं आपको बता दें कि साथ ही मणिपुर की घटना को लेकर भी जांच की मांग की गई। आज सर्व आदिवासी समाज पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार SC/ST समाज के साथ वर्तमान सरकार अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और जो शांतिपूर्वक आंदोलन किए थे 21 मई 2022 में पूरे छत्तीसगढ़ से जो हसदेव बचाओ अभियान चला था, वहाँ पूरे छत्तीसगढ़ से आदिवासी समाज, सर्व समाज एक मंच में आकर जंगल बचाने के लिए आंदोलन किए थे। लेकिन इतने दिन बीतने के बाद जानबूझकर जो आदिवासी समाज के नेताओं को टारगेट में लेकर सरकार दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं और अडानी के इशारे पर, सत्ता पक्ष के इशारे पर नेताओं को एफआईआर दर्ज करवाकर आने वाले चुनाव में प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुरजोर तरीके से इसको विरोध करते हैं और उसका समर्थन देते हैं। आज जो प्रमुख मांग है, जो फर्जी एफआईआर आदिवासियों के खिलाफ जो हमने हसदेव आंदोलन किए थे, उसको 6 महीने बाद हमारे पूरा पदाधिकारी प्रदेश के और स्थानीय 12 गांव के सभी सामाजिक प्रमुखों के ऊपर, जो वहां उपस्थित भी नहीं थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। उसके संबंध में है, पेशा कानून संशोधन के संबंध में है और स्थानीय भर्ती के संबंध में। हम ये जानना चाहते हैं, सरकार हमेशा से, चाहे बस्तर क्षेत्र हो, सरगुजा क्षेत्र हो, फर्जी एफआईआर क्यों किया जा रहा है?
अभी आप लोग सुने होंगे कि बीच में फर्जी एनकाउंटर हुआ था, न्यायिक जांच में रिपोर्ट आ गया है, सार्वजनिक हुआ है, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, दोषी अधिकारियों के ऊपर। ये बहुत सारी समस्त मांगे हैं, उसमें 23 सूत्री मांगे भी हमारी जुड़ी हुई है। हम लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को 1 महीने पहले अवगत करा के आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद हमारे ऊपर गलत तरीके से FIR हो रहा है। इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा 85 ब्लॉकों में और सभी जिला में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज हम लोग जेल भरो आंदोलन के रैली के रूप में आए हैं। हसदेव अभ्यारण्य में जो आज से 1 साल 6 महीने पहले जो हम लोग आंदोलन किए थे अभ्यारण्य को पर्यावरण बचाने के लिए, जो जसपुर जिला में तारापुर क्षेत्र का आता है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा सर्व समाज के लोग, मूल समाज, सर्व समाज, आदिवासी समाज, सभी लोग एक साथ होकर के वहां उसको पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन किए थे। शांतिपूर्वक आंदोलन था, कहीं कुछ मारपीट लड़ाई झगड़ा कहीं कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद आज की तारीख में 6 महीने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।